हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में खाने का मज़ा तो आ ही जाता है। तरह तरह के लड्डू होते हैं जो पौष्टिक होते हैं, जो हमारे शरीर को स्फूर्ति देते हैं, हमारे शरीर को पौष्टिक बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये लड्डू जो हम बना रहे हैं, जो माइग्रेन में भी फायदा करते हैं, इम्यूनिटी को, हमारी इम्यूनिटी है ना, उसको बूस्ट करते हैं। देखिए, सर्दी में कमर दुख रहा है या पैर में सूजन आ जाती है, उसमें भी ये फायदेमंद। देखिए, प्रोटीन रिच है, तो डायबिटीज वाले भी इसको खा सकते हैं। बच्चे हैं, कमजोर हैं, जो जिम जाते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। देखिए, आप बना करके रख लीजिए और आप रोज सुबह आप खाइए दूध के साथ, गर्मा गर्म दूध के साथ। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, ये हम बना रहे हैं साबुत मूंग के, हरी वाली साबुत मूंग होती है ना, उसके बना रहे हैं हम। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही पौष्टिक हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इतना ताकत देती है। आपको अगर कमजोरी रहती है, हमेशा कितनी बार लेडीज को भी रहती है, बच्चों को भी कितनी बार रहती है, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थकान रहती है उनको, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, उनके लिए जैसे प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आप एक लड्डू दे दीजिए, उनका पूरा शरीर एकदम ताकत से भर जाएगा और इतनी एनर्जी आएगी ना कि पूछिए मत। और साबुत मूंग को आपको पहले 2 बार धो लेना है, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है। वैसे तो आजकल साफ आती है, लेकिन फिर भी मिट्टी होती है हल्की सी, धो करके और आप किसी कपड़े पे फैला करके उसको सुखा लें। उसके बाद ये प्रोसीजर हमको करना है। उसके बाद हम इसको इस तरह से भूनेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर वगैरह होगा ना, वो निकल जाएगा। इसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो देखिए, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस की, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतने पौष्टिक होते हैं। और देखिए, सर्दी में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी की देखिए स्वेलिंग आ जाती है, या किसी की बहुत ज़्यादा काम करते तो कमजोरी आ जाती है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत जल्दी ऐसा मन लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। तो ये लड्डू उनके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे उनके लिए। तो देखिए, हमने ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट ही इसको रोस्ट कर लिया था, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और हमें पीसने में आसानी हो जाए। अब इसको एक बर्तन में निकाल लिया। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे पहले, बिल्कुल ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे। तो देखिए, मेरे 1 किलो मूंग है, पूरी 1 किलो मूंग है। तो अब देखिए, जार में एक साथ नहीं पीसेगी, तो हम आधा आधा करके पीसेंगे इसको। तो पहले मैं आधा ले लेती हूँ उसमें जार में, फिर हम आधा करेंगे, 2 बार में हम इसको पीसेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से पिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसका जो टेक्सचर है ना, जैसे सूजी होता है ना, सूजी के जैसा होता है, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं होगा इसका, सूजी के जैसा दरदरा रहेगा। इस तरह से थोड़ा मोटा होता है, तो बिल्कुल सूजी जैसा ही टेक्सचर होता है। और देखिए, हमने ये पीस लिया है, इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और जो दूसरा है राउंड, उसको हम वापस से पीस लेंगे डाल करके। और देखिए, एक बहुत टाइम नहीं लगता इसको, 2 सेकंड में ही पिस जाता है। बाकी चीज़ों में देखिए बहुत टाइम लगता है। ये दाल है ना, हल्की सी रोस्ट होने के बाद बहुत ही आसानी से पिस जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो देखिए, फटाफट से पिस के ये सारी की सारी दाल हमने अब इसको पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गई है। जैसे सूजी होता है ना, वैसे बिल्कुल पाउडर से नहीं होगी, जैसे सूजी का टेक्सचर होता है वैसे हमने पीस लिया। अब देखिए, आगे का प्रोसीजर हम करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चाहिए ड्राई फ्रूट। तो हमने क्या क्या लिया है, आधा हमने गोला, जो नारियल होता है ना गोला, वो हमने लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। बादाम लिए हैं आधा कटोरी, उनको भी आधा कटोरी हमने लिए हैं। काजू कटे हुए, उनको भी काट लिया है। पिस्ते की कतरन ली है और लिए हमने किशमिश। आप अपने अनुसार और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, सीड्स डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो डाल सकते हो, ताकि हमारे जो लड्डू है ना और भी हेल्दी हो। जो आपको अच्छे लगते हो वही आप डालिए। तो मैंने इसमें थोड़े से मगज के बीज भी डाले हैं, तो मैंने ये आधा कटोरी ले लिए हैं। इससे बहुत ही बढ़िया रिच फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो देखिए, जो भी आप सीड्स डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ इसमें रख दी है, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते और नारियल, और इलायची हमने कूट करके अलग रख दी है। तो देखिए, इसमें हम 2 चम्मच बड़े चम्मच डालना है। इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी को गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हम थोड़ा सा जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं इसमें हम रोस्ट करेंगे,
ताकि हमारे लड्डू लंबे टाइम तक चलें, जल्दी ख़राब भी ना हो और इसका जो टेस्ट है ना वो भी इन्हेंस होता है और इसका जो ड्राई फ्रूट का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का हम इनको भून लेंगे घी के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने बादाम डाला है क्योंकि बादाम में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें हम डालेंगे, जिसको कम टाइम लगता है वैसे वैसे हम चीज़ें डालते जाएंगे। तो हमने काजू डाल दिए हैं, अब 1-2 मिनट इनको भुनेंगे। अब हम डाल देंगे पिस्ते की कतरन, वो हमने डाल दी है और बहुत ही बढ़िया हमारे ये लड्डू बनकर के तैयार होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा गुड फैट होता है जो ड्राई फ्रूट हमने लिए हैं, और प्रोटीन तो होता ही है, आपको पता ही है। और सर्दियों में हमें ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए, बहुत ही बढ़िया रहते हैं और आँखों के लिए भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपकी रोशनी भी बढ़ेगी, तो आप बच्चों को ज़रूर बना कर खिलाएं। तो देखिए अब हम डाल देंगे नारियल को, हम सबसे लास्ट में डालेंगे। उससे पहले हम डालेंगे मगज के बीज, इसको हम भून लेते हैं और साथ के साथ डालेंगे हम किशमिश। इन सबको पहले भूनेंगे और सबसे लास्ट में हम डालेंगे नारियल, क्योंकि नारियल को भूनने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम पहले डाल देंगे और अब अच्छे से हम इनको भून लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और देखिए लड्डू है ना लंबे टाइम तक भी चलते हैं और इसका टेस्ट है ना और भी भर जाता है। तो देखिए हमारे बाकी ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गए। अब हम लास्ट में डाल देंगे नारियल, जो हमने कसा हुआ रखा था ना वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं, हमें 4 से 5 मिनट ही लगेगा सब चीज़ों को भूनने में। और ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए हमारे ये बढ़िया से भुन गए हैं। इनको हम अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू बनकर के तैयार होंगे। तो आप इस तरह से देखिए, बच्चे बहुत, जैसे आपका अगर छोटे बच्चे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसको है ना इस तरह से रोस्ट करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस करके तो भी मिला सकते हो। जरूर बहुत सारे बच्चे ऐसे नखरे करते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप बिल्कुल पाउडर बना करके इसका तो उसमें मिला दीजिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए जो ड्राई फ्रूट थे हमने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं, एक बर्तन में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच, यानी कि बड़ा वाला चमचा जो होता है ना वो लिया हमने देसी घी, और जो हमने पाउडर बना कर रखा था मूंग का, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए आपको ना जो गैस का फ्लेम है ना कम रखना है इसमें, वरना ये जलने लग जाता है। बिल्कुल कम रखना और कम पर ही हमें इसको भूनना है, कम से कम 10-15 मिनट तक। तो देखिए इसको हम चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। देखिए हमारी दाल है 1 किलो, उसके हिसाब से हमें घी डालना पड़ेगा। तो घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि हमारा, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ना तो इसका स्वाद ज़्यादा आता है, और एक साथ डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो धीरे धीरे हम कब कब डालेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अब अच्छे से हमारा ये भुनेगा और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसको आपको भूनना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर के तैयार होंगे। तो देखिए अब हम इसको कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। अब हम 1 चमचा भर करके, और तो देखिए सर्दियां हैं, ये जम जाता है ये, तो हमारा ये आटा गर्म हो चुका है तो थोड़ी सी देर में ही मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और अगर आप कढ़ाई है ना नॉन स्टिक लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट भी हो जाएगा, यानी कि भुन जाएगा। और बहुत ही बढ़िया तरह से हम इसको भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब हमने थोड़ी देर बाद इसमें 2 से 4 मिनट और भूनने के बाद 1 बड़ा चमचा भर करके घी और डाल दिया है और इसको हम वापस से चलाते हुए इसको भूनेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है कि इसका डार्क कलर कर दो, बस इसका जो कच्चापन है वो निकलना चाहिए। कच्चापन अगर होगा ना तो लड्डू हमारे बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। कम से कम 10-15 मिनट इसकी खुशबू आने लग जाएगी आपको और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा, वैसा हमें टेक्सचर चाहिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से हम इसको इस तरह से चलाते हुए इसको भून लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, इस लड्डू को बनाने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है
और इतने पौष्टिक है ना, बहुत ही ज़्यादा। एक लड्डू आप खा लीजिए, पूरी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी आपको, पूरे दिन भर आपको थकान नहीं रहेगी। एक लड्डू खाने से ही पूरा दिन आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, इतनी अच्छा है। और देखिए हमारा ये बढ़िया से भुन गया। इस तरह का टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है आपको। मैंने इसको कम से कम 10-15 मिनट मुझे लग गए थे इसको भूनने में, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको भुना था। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो देखिए मैंने 1 किलो हमारा मूंग है, तो मैंने 1 किलो ही इसमें लिया है गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम इसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल, अगर आपके पास ये मेजरमेंट कप ना हो तो आप चाय का कप होता है उसको आधा डाल दीजिए, आधा भर के डाल दीजिए। तो देखिए इसको मेल्ट करने के लिए ये हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आटा है ना वो भी थोड़ा दरदरा होता है, सूजी जैसा। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें सिर्फ पानी डालेंगे, थोड़ा सिरप बनाएंगे ना, तो वो भी अच्छे से फूल जाएगा और लड्डू बांधने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे गुड़ की ना हमें बहुत ज़्यादा कोई चाशनी नहीं लेनी है, बस इसको मेल्ट करना है। और हल्का सा जैसे ही मेल्ट होगी, हल्का सा बबल्स आने लगेंगे, बस गैस को बंद कर देना। बस इतना ही हमें इसको पकाना है। हमने जो आटा ठंडा करने के लिए रखा था उसमें हम डाल देंगे इलायची, और सारे जो ड्राई फ्रूट रखे थे हमने भून करके वो इसमें हम डाल देते हैं। और हमने जो सिरप बनाया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है वो। तो इनको अच्छे से पहले मैं हाथ से मिला लेती हूँ इस तरह से, और फिर हम इसमें वो पूरा हमने जो बनाया है उसको हम डाल देंगे। तो गुड़ का हमने बनाया ना चाशनी, वो हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आप इसको पकाना मत। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाओगे तो आपके जो लड्डू है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, यानी कि कड़क हो जाएंगे। बस सिर्फ मेल्ट करना है और इसमें हम मिला देंगे और बढ़िया से, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो इसको हम इस तरह से चलाते हुए हल्का ठंडा कर लेंगे। हाथ नहीं लगाएंगे वरना हमारे हाथ जल सकते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसको ठंडा कर लेंगे, फैला फैला करके, चला चला करके, किसी चम्मच से या कोई भी आपके पास बड़ा हो उससे आप इस तरह से चला लेंगे। 2 से 3 जैसे ठंडा होगा ना ये गाढ़ा होने लग जाएगा। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो और हमारे जो मूंग है क्योंकि उसका आटा बहुत ज़्यादा दरदरा होता है ना, तो उसको भी फूलने में टाइम लगता है। तो ये पूरा इसको ऑब्जर्व कर लेगा और बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ये। तो देखिए इस तरह से हम इसको छुड़ा लेंगे। अभी काफ़ी ठंडा हो गया, आप इसको छू सकते हो, और इसके जो लड्डू हैं बनाने में आसान नहीं रहेगी। आपको लगे कि हाँ ये ठंडा हो गया, इसके लड्डू बन सकते हैं, तो हम अब आसानी से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और आराम से इसके लड्डू बना लेंगे। अब आराम से हम इसको छू सकते हैं और बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पौष्टिक, हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर, जो हमारी पूरी बॉडी को करेंगे एनर्जी से भरपूर। तो आप भी इस तरह से बनाइए बढ़िया से लड्डू और पूरे परिवार को खिलाइए, ताकि वो भी पूरी सर्दी रहे निरोगी। अब देखिए बनते बनते ही आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सूखा सा हो गया है, इतनी जल्दी ये ड्राई हो गया, क्योंकि जो मूंग है ना दरदरा होता है, तो ये फटाफट से पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। तो आपके लिए टिप यही है कि आप जो गुड़ है उसको बहुत ज़्यादा मत पकाना, बस उसको मेल्ट करना है, बस इसमें डाल देना है, और ये हमारे बहुत ही बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। और पूरी सर्दी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। एक ही आप सुबह खाइए, दूध के साथ खाइए, पूरे दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आपके घुटने हैं, कमर दर्द है, वो तो आपके पास आएगा ही नहीं, ये समझ लीजिए। तो आप भी फटाफट से ना ऐसे बढ़िया से लड्डू, बाज़ार से सारे सामान इजीली मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पौष्टिक बना करके तैयार कर लीजिए, पूरी सर्दी एंजॉय करिए। देखिए सर्दियों में ही हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं या कोई भी लड्डू बनाते हैं वो सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं सर्दियों में ही आती हैं कि
कमर दर्द है या घुटने दर्द है, आप बस एक बना लीजिए और एक रोज खाइए। आपके पास कमर दर्द, घुटनों का दर्द आपके पास आएगा ही नहीं। तो अगर आपके आँख के कमज़ोर हैं या बाल झड़ रहे हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को रिपेयर करने में। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे तो बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया, एकदम बढ़िया। और देखिए गुड़ से ही बनाना, क्योंकि गुड़ हेल्दी, सर्दी में खाना बहुत हेल्दी होता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।